वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रेम टाइम की फर्स्ट पोम भारत और लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो पोम है सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखी है और इस पोम के द्वारा वो अपना प्यार और अपना प्राइड अपनी कंट्री की तरफ इलेबोरेट कर रहे हैं। हमारे कंट्री की नेचुरल ब्यूटी, रिच कल्चर, एशियन विजडम और ग्लोरियस हिस्ट्री को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पर बयान करा है। तो बिना समय को बर्बाद करें हम पोम की शुरुआत करते हैं। द माइटी हेमावंत, यहाँ पे जो माइटी का मतलब है वो है पावरफुल और हेमावंत का मतलब है हिमालयास। तो पोएट बताते हैं कि द माइटी हेमावंत इज आवर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। इसका मतलब है वो कहते हैं कि भी ये जो हेमावंत यानी कि जो ये हिमालयास है ना, ये हमारे इंडिया के हैं और किसी के नहीं है। इन हिमालयास का कंपैरिजन कहीं पर भी नहीं हो सकता है। ये इतने पावरफुल, इतने मेजेस्टिक, इनका कंपैरिजन पूरे अर्थ में कहीं पर भी किसी भी चीज़ के साथ नहीं किया जा सकता है। फिर वो बोलते हैं द जेनरस गंगा, जेनरस का मतलब है काइंड। तो बोलते हैं कि जो जेनरस गंगा यानी कि जो रिवर है, इसको बहुत ही काइंड और लाइफ गिविंग वर्ड के साथ इलेबोरेट करा गया है। वो ये बताते हैं कि यहाँ पे लाखों हजारों लोगों की जिंदगियां बदली हैं और इस रिवर को किसी और रिवर के साथ कंपैरिजन नहीं करा गया है। तो वो क्वेश्चनिंग करते हैं कि बताओ क्या ऐसी कोई रिवर है जो आपकी सोल को शुद्धिकरण कर रही है, आपको लाइफ दे रही है, कल्टीवेशन में हेल्प कर रही है। ऐसी कोई भी रिवर नहीं है जो एक प्लेस पर रहकर बहुत सारे काम कर रही है। तो बोलते हैं कि इसका कंपैरिजन किसी भी चीज के साथ नहीं किया जा सकता है। फिर वो बोलते हैं सैक्रेड उपनिषद, इसका मतलब है होली। यानी कि वो ये बोलते हैं कि इंडिया जो है ना, हमारे भारत के अंदर इन उपनिषद का जन्म हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे विजिडम की बातें करी गई है, यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज दी गई है। तो ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जो है लोग यहाँ से आके प्राप्त करते हैं। तो बोलते हैं कि भी यहाँ पर इसका कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं किया जा सकता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, उपनिषद और स्क्रिप्चर्स में क्या डिफरेंस है। उपनिषद जो है वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, ठीक है, और स्क्रिप्चर जो है वो आपके स्पिरिचुअल टेक्स्ट है। वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है आपका बाइबल हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उपनिषद जो है वो आपके हिंदुइज्म से रिलेटेड है। तो वो इसको एलैबोरेट करते हैं। वो कहते हैं कि भी इसकी नॉलेज हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है और लोग इसको काफ़ी दूर दूर से पढ़ने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आते हैं। फिर वो आगे बताते हैं कि दिस गोल्डन लैंड इज आवर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो वो यहाँ पे पहले तो आप पियरलेस का मीनिंग लिखिए। इसका मतलब है अनमैच्ड, यानी कि कोई भी इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता है। तो वो कहते हैं कि भी इंडिया जो है ना, हमारा जो भारत है वो बहुत ही सुंदर है और वो एक गोल्डन लैंड है जिसके अंदर बहुत सारी ब्यूटी है, रिच ब्यूटी और रिसोर्सेज के साथ वो भरा हुआ है। तो इसका कंपैरिजन कहीं पर भी किसी के साथ भी नहीं किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि सारे मिलकर इसको प्रेज करो, इसकी तारीफ करो, इसको अप्रिशिएट करो और इसकी केयर करो। फिर पोएट बताते हैं कि यहाँ पे गैलेंट वॉरियर्स, गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव, एंड वॉरियर्स मतलब कि सोल्जर्स या फाइटर्स हम जिसको बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि भी यहाँ पर गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर एंड मेनी अ सेज हैज सैंटिफाइड दिस लैंड। वही बोलते हैं कि भी यहाँ पर जो भारत है वो बहुत सारे ब्रेव सोल्जर्स और नोबल हीरोज का एक देश रहा है और अभी भी है। तो बोलते हैं कि यहाँ पर जो हमारा भारत है, ये जो भारत की जो मिट्टी है, ये जो ज़मीन है, ये बहुत सारे वाइस सेजिस के द्वारा या सेंट्स के द्वारा भरी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे वाइस लोग और सेजिस यानी सेंट्स जो हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे रहे हैं, इनका जन्म हुआ है और इन्होंने अपनी टीचिंग्स और अपने प्रीचिंग्स के द्वारा लोगों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करा है और इस ज़मीन को होली यानी कि स्पिरिचुअल बनाया है। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो म्यूज़िक है वो बहुत सारे लोगों ने सुना है और ऑस्पिशियस थिंग्स यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला कि इंडिया जो है एक रिच ट्रेडिशन है यहाँ पे, ब्यूटीफुल म्यूजिक का, आर्ट का, कल्चर का, और जो ये लैंड है ये गुडनेस, प्रोस्पैरिटी और ब्लेसिंग्स के साथ भरी हुई है। फिर पोइट जो है वो यहाँ पे बताते हैं कि जो भारत है, यहाँ पे ब्रह्मा का पूरा ज्ञान है, यहाँ पे इसका जन्म हुआ है। स्पिरिचुअल विजडम, नॉलेज पूरे ब्रह्मांड की यहाँ पे डेवलप करी गई है, उसको फ्लरिश करा गया है। और जो हमारे एशियंट सेजिस रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने बैठकर यहाँ पे लाइफ के बारे में, सोल के बारे में, यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों को इलेबोरेट करा है, बताया है। फिर वो बोलते हैं यहाँ पे बुद्धा के बारे में, बुद्धा मतलब कि यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में बात करी गई है, जिनका जन्म इस धरती पर, इस लैंड पर, भारत के अंदर हुआ, जिन्होंने अपनी टीचिंग से लोगों को अपने मैसेज दिए। धामा का मतलब यहाँ पर है मैसेज ऑफ ट्रुथ, पीस। तो उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, लोगों को बताया कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से सत्य को प्राप्त करना है। तो ये सारी चीज़ें इस भारत में पाई जाती है। फिर उन्होंने बोला कि ये जो भारत है ये सबसे ज़्यादा पुराना है और एशियंट है। इसके ज्ञान को एक ही बार में समझना बहुत मुश्किल है।
हज़ारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक लोगों ने यहाँ पे अपने ज्ञान को दिया, ज्ञान को आगे बढ़ाया, लोगों को नॉलेज दी, लोगों को वाइस बनाया। तो जो पोएट है वो कहते हैं कि भी हमें अपने भारत को प्रेज़ करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और इसका कंपैरिज़न किसी के साथ भी नहीं है। आप किसी से भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, ये सबसे अलग है। तो पोएट जो है वो ये कहते हैं कि हम सबको मिलकर इस अपने भारत को एडमायर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपनी मदरलैंड को प्रेज़ करना चाहिए।